अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कई जंगें बंद करवाने और अमन कायम करने का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मशरक़ी वस्ता में वो इसराइल के आगे बेबस दिखाई देती हैं। उनकी कोशिशों के बावजूद गजा में इसराइली जारहियत जारी है और दूसरी जानिब अमेरिका मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और फ़लस्तीन को एक मुकम्मल खुद मुख्तार आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। पूरी दुनिया ये समझती है कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ख़ित्ते में अमन कायम हो जाएगा। बहुत सी यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान भी किया है। ताहम इस हवाले से अमेरिका की पॉलिसी हैरानकुन है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा। क्या अमेरिका ये कहकर फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को खौफज़दा कर रहा है? अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने फ्रांस और दीगर ममालिक पर तनक़ीद की जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक इसराइल इसके जवाब में मगरबी किनारे को ज़म कर सकता है। उनका कहना था कि अमेरिका ने तमाम ममालिक को बता दिया कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हक़ीक़ी हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी अमेरिका कह चुका है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने से सिफारती पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। अक्टूबर 2023 के बाद गजा की जंग में आलमी रायनामा और सिफारती सफ़बंदी बदल दी है। 2024 में नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया, जिस पर अमेरिका ने कहा कि रियासती तस्लीम इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के नतीजे में होनी चाहिए। एक तरफ़ा इक़दामात क़ब्ल वक्त हैं। अब तक 193 में से तकरीबन 147 अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। उनमें बरतानिया, फ्रांस जैसे ममालिक भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि ये दोनों ममालिक अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद करते हैं या अमरीकी दबाव में आकर अपना फैसला वापस लेते हैं। अमरीका ज़बानी तौर पर कभी 2 रियासती हल की हिमायत करता है और कभी मुखालिफत। साबिक़ सदर जो बाइडन ने 2 रियासती हल की हिमायत की, लेकिन मौजूदा सदर ट्रंप 2 रियासती हल के खिलाफ हैं। वाशिंगटन चाहता है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल फ़लस्तीन बराह रास्त मुज़ाकरात से हो, एक तरफ़ा सिफारती इक़दामात या अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर दस्तूरी शॉर्टकट से नहीं। इसी मंतक़ के तहत अप्रैल 2024 में अमेरिका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की करारदाद वीटो की, जिसके बायस फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन नहीं बन सका। अमरीकी अवाम की अक्सरियत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में है, लेकिन वाशिंगटन में मौजूद ताकतवर इसराइली लॉबी कांग्रेस पर बहुत असरअंदाज हो रही है। अरकान कांग्रेस के लिए भी इस दबाव से निकलना मुश्किल नजर आता है। इसराइली लॉबी चाहती है कि पहले इसराइल के साथ तमाम मामलात तय किए जाएँ, इसके बाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात की जाए। मतलब ये कि पहले इसराइल को मज़ीद मराद दी जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें, सफारत खाने कायम करें और उसके बाद इसराइली हुकाम देखेंगे कि फ़लस्तीन को इसराइली शराइत के मुताबिक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए या फिर नहीं। इसराइली लॉबी का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन को कभी अपनी फ़ौज रखने या किसी दूसरे मुल्क के साथ दिफाई मुआहिदा करने की भी इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका मशरक़ी वस्ता में अमन के अमल को अपने तय करदा तरीक़ाकार से जोड़ता और इसराइली सलामती को अवलीन तरजीहात देता है। इस तरजीह की कीमत यह है कि जब यूरोपीय या दीगर ममालिक अखलाक़ी इंसानी बुनियाद पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तरफ बढ़ते हैं तो वाशिंगटन इसे गैर मौसर या क़ब्ल वक्त कहता है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये अमरीकी रवैया नाकाबिल फ़हम और मुस्तक़िल अमन की राह में रुकावट है। इसराइल अपने हमसाय ममालिक के खिलाफ जो हमले कर रहा है वो अमरीकी सरपरस्ती और हिमायत के बायस ही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ग्रेटर इसराइल मनसूबे के तहत मुस्लिम ममालिक की ज़मीनों पर कब्जा करने और मगरबी किनारे के कई हिस्सों को ज़ब्त करने का कह चुके हैं। अरब ममालिक इस मनसूबे के खिलाफ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को खबरदार किया है कि मगरबी किनारे के किसी भी किस्म का इल्हाक़ उनके लिए सुर्ख लकीर है। सदर ट्रंप को आलमी और दाखिली महाज पर कई चैलेंजेस दरपेश हैं। शंघाई ताउन तंजीम को भी अमेरिका अपने लिए बड़ा खतरा समझता है। यूक्रेन जंग, गजा की अलमनाक सूरत हाल और टैरिफ पॉलिसी के बायस मसाइल बढ़ चुके हैं। अमेरिका को दाखिली महाज पर अफरात ज़र, महंगाई, इमिग्रेशन पॉलिसी, बड़े शहरों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के मनफी असरात का भी सामना है। ये सूरत हाल अमरीकी कांग्रेस के मिड टर्म इंतखाबात में ट्रंप के शिकस्त का बायस बन सकती है। अमरीकी कांग्रेस में मामूली अक्सरियत की हामिल हुक्मरान रिपब्लिक पार्टी की अरकान भी सदर ट्रंप के बाज़ इक़दामात और रवैये से परेशान नजर आते हैं, लेकिन सदर ट्रंप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस दौरान एक हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि सदर ट्रंप ने अमरीकी महकमा दिफा का नाम बदलकर महकमा जंग रखने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस का दावा है कि इस नई शनाख्त से एक ज़्यादा ताकतवर मुल्क का तासुर उभरेगा। महकमा जंग का नाम बीजिंग पर या के फ़ौरन बाद आया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने खिताब में 2 टोक लफ्ज़ों में कहा था कि अब हम बदमाशों से खौफज़दा नहीं होंगे। उनका इशारा अमरीका की तरफ ही था, जिसके बाद अमरीका ने भी महकमा दिफा को महकमा जंग में तब्दील कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया तेज़ी से आगे एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल इसमें बुनियादी किरदार अदा करेगी।